फर्श बाजार में लिव इन में रह रहे शख्स ने महिला की गला घोंटकर की हत्या करने के बाद निगमबोध घाट में शव का किया अंतिम संस्कार। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरोना के आंकड़े बढ़ने के बाद वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार। स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ा। 200 के करीब लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। दिल्ली एमसीडी चुनावों में होना है सीटों का परिसीमन। अतुल गुप्ता ने कहा, पूर्वी दिल्ली की आबादी के हिसाब से किया जाए परिसीमन। महेंद्र आहूजा ने कहा, सीटें बढ़े या घटें, ठीक प्रकार से किया जाए काम। मास्क नहीं पहनने पर मेट्रो में भी जुर्माना। पूर्वी दिल्ली के लोग बरत रहे लापरवाही। लोगों को चालान कटने का डर नहीं। कलकदुमा कोर्ट के वकीलों ने कहा, कोर्ट में सिक्योरिटी होनी चाहिए अच्छी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरह होनी चाहिए सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं, कोई भी पिस्टल लेकर कर सकता है कोर्ट में एंट्री। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शाहदरा जिले के फर्श बाजार थाना इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसके साथ लिव इन में रह रही महिला का गला घोंटकर हत्या की है। इसके बाद निगमबोध घाट में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। किसी तरह से मामले का पता महिला के घर वालों को लगा और उसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। तब जाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि डीसीपी आर सत्यम सुंदरम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी का नाम संदीप है और वो 39 साल का है और भोला नगर इलाके में रहता है। साथ ही होमगार्ड भी है और पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं। पिछले कुछ समय से ये 35 साल की महिला के साथ लिव इन में रह रहा था। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली में वैक्सीनेशन ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। वैक्सीनेशन को लेकर हमारे संवाददाता ने नोडल अधिकारी से बात की तो उनका कहना है कि पहले 50 से 80 के आसपास लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अब कोरोना का आंकड़ा बढ़ने लगा है तो लोगों की संख्या 200 के पार पहुंच चुकी है। देखो, कोरोना के अगर मामले बढ़ रहे हैं उस संख्या में देखा जाए तो पहले एवरेजन हमारे यहाँ 80 के एवरेजन लगती थी। अभी 100, 150, किसी दिन आज तो करीबन 200 तक मुझे लग रहा है कोरोना की जो वैक्सीन है उससे भी ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि अभी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्योंकि आज हमारे वैक्सीनेशन का जो स्लॉट था वो 1 बजे तक था, जो कि अभी किसी का ना कि हमें 1 बजे की बजाय 3 बजे तक का स्लॉट मिला है, तो लोग आ रहे हैं। तो हम उनको कंटिन्यू वैक्सीन अभी लगाए जा रहे हैं। अभी देखा जाए तो बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है हमारे पास और बूस्टर डोज लगवाने वाले भी की संख्या में थोड़ा सा पहले की तुलना में इजाफा हुआ है। हमारे बूस्टर डोज में कोवैक्सीन लगाई जा रही है और बच्चों वाली में कॉर्बेवैक्स जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगेगी। तीनों एमसीडी के एकीकरण के बाद अब परिसीमन शुरू होना है। पूर्वी दिल्ली में सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, इस पर हमारी संवाददाता ने बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से बात की तो उनका कहना है कि आने वाले एमसीडी चुनावों में सीटों का परिसीमन होना है और वे आबादी के हिसाब से ही किया जाएगा। पूर्वी दिल्ली में भी जितनी आबादी पूर्वी दिल्ली में है उतनी सीटें आवंटित होंगी। जहां से सीटें बढ़नी होंगी वहां बढ़ेंगी। और वहीं आप नेता अतुल गुप्ता ने कहा कि पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड हैं, वहां रहने वाली आबादी के हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। चाहे वो वार्डों की संख्या कम करनी पड़े या फिर ज्यादा करनी पड़े, लेकिन काम ठीक प्रकार से हो सके। जहां तक आपका सवाल है कि पूर्वी दिल्ली में सीटें बढ़नी चाहिए कि नहीं, पूरी दिल्ली में भी जितनी आबादी पूरी दिल्ली के रेशियो में रहती है उतनी ही सीटें आवंटित होंगी। सामान्यतः दिल्ली की आबादी जो दिल्ली के बॉर्डर एरियाज हैं, जो आउटर दिल्ली एरियाज हैं या पूर्वी दिल्ली के एक्सट्रीम एरियाज हैं, यहाँ पर आबादी निरंतर बढ़ती है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सीटें बढ़ जाती हैं। और जहाँ से आबादी का पलायन हो रहा है, जैसे चांदनी चौक टाइप जगह है, जैसे गांधीनगर टाइप जगह है, जहाँ से केवल कमर्शलाइजेशन ज़्यादा होता है लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज घट जाते हैं, यहाँ पे सीटों की संख्या कम हो जाती है ऐसे एरियाज में। तो जो नया स्वरूप होगा वो आबादी के हिसाब से होगा। पूर्वी दिल्ली में सीटें बढ़े तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन जितनी आबादी है उतनी सीटें तो निश्चित रूप से रहेंगी ही। परिसीमन के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा, पूर्वी दिल्ली के अंदर इस वक्त 64 वार्ड हैं और दिल्ली को सही तरीके से चलाने के लिए हमें कितने वार्डों की ज़रूरत है। इसके लिए
हमें जैसे हमारा प्रीत विहार का वार्ड है, उसके अंदर हमारे ये AGCR एनक्लेव और हरगोविंद एनक्लेव नहीं है, इनको वापस इसमें शामिल कर देना चाहिए। और जो सामाजिक आधार से, आर्थिक आधार से वहाँ की रहने वाली जो जनसंख्या है उसकी जाति के हिसाब से हमें इन वार्डों का परिसीमन करना चाहिए। चाहे वार्डों की संख्या हमें कम करनी पड़े या ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन काम इस प्रकार से होना चाहिए कि जो नगर निगम है वो ठीक प्रकार से काम करके दे। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण पाबंदियों का दौर एक बार फिर से लौट आया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 4.64% पर पहुंच गई है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए अभी और क्या पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोरोना पर देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना एक बार फिर से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना का फिर से विकराल रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोगों की जिंदगियां पटरी पर फिर से लौटने ही लगी थी, लेकिन पाबंदियों का दौर फिर से लौट रहा है। दिल्ली में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1042 मामले सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट 4.64% पर पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए DDMA ने समीक्षा बैठक की है और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। जब से हमारे पास गाइडलाइन आई है दिल्ली सरकार का, जब से नोटिस देखा है कि 500 रुपये जुर्माना और होगा और 2000 रुपये पर में होगा, तो हम लोग ने कल सभी दुकानदार पदाधिकारियों ने जो है वहाँ जाके सभी दुकानदार भाइयों से कहा एक तो अपना सामान थोड़ा इंक्रोचमेंट बाहर कम निकालिए सामान, और इसमें यहाँ पे एक लड़का रखे और आप जो है सोशल डिस्टेंस का पालन कराइए। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मास्क नहीं लगाने पर सार्वजनिक स्थानों पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। लेकिन अब जैसे जैसे मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं तो मेट्रो में मास्क न पहनने पर 200 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों ने बताया कि कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं तो कुछ लोग मास्क पहनने में लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, मैं तो लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मास्क लगाएं, अपने चालान से भी बचें और अपनी सेहत को भी मेंटेन रखें। मेट्रो के अंदर नहीं लगा रहे हैं लोग क्योंकि गर्मी भी हो रही है, इसकी वजह से पता नहीं लगा रहे हैं। नहीं, पर्सनल सेफ्टी के लिए लगा रहे, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने मास्क हटाने को बोला था तब भी 95 to 96% लोग मास्क यूज़ कर रहे थे। थोड़ा कम है, अभी इतना कुछ है नहीं मास्क का। मेट्रो के अंदर तो लगाते हैं 80 to 90%। कोविड के केसेस कम आ रहे थे ना, अब फिर से बढ़ने लग गए तो अब थोड़ा लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं। अमाउंट भी बढ़ाना चाहिए, मैंडेटरी करना चाहिए, ये मेट्रो वालों को अंदर नहीं घुसने देना चाहिए बिना मास्क के। वहीं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर और चंद्रनगर मार्केट में भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। लेकिन फिर भी लोगों को ना तो चालान कटने का डर है और ना ही कोरोना का डर है। हालांकि निजी वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर जुर्माना नहीं लगेगा। पूर्वी दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का लोग कितना पालन कर रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मास्क लगाना पेनल्टी हो गई है, जरूरी हो गया है। 500 रुपए का फाइन है उसके पीछे। अब देखिए लोग कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में मास्क कोई नहीं लगा रहा है। कोविड को देखते हुए गवर्नमेंट ने दोबारा चालू करा है, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए मास्क हमारी ही सेफ्टी है। पहले हम लोग यूज्ड टू हो गए थे मास्क के लिए, अब मास्क हटाया तो हम दोबारा से आदी हो गए बिना मास्क के। लेकिन मैं ये समझता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर ही सभी लोग संपूर्ण रूप से मास्क लगा लेंगे। कोरोना के डर से जैसे ही पहली पाबंदी लगाई गई, यानी कि मास्क पहनना अनिवार्य किया गया, अब देखना ये होगा कि पाबंदियों का दौर कहां जाकर थमेगा। और सभी लोगों को मास्क जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि चौथी लहर आने की कोई भी संभावना नहीं है। रोहिणी कोर्ट में लगातार फायरिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने कलकदुमा कोर्ट के वकीलों से बात की। तो वकीलों ने बताया कि जिस तरीके से लगातार निचली अदालतों से वारदातें बढ़ती जा रही हैं, इसको देखते हुए हम अपील करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिक्योरिटी लगी हुई है, उसी तरह से सभी निचली अदालतों में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कलकदुमा कोर्ट में घटना के बाद पुलिस या अन्य विभाग कुछ दिन तक तो टाइट सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उसके बाद चेकिंग में ढील दी जाती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति कोर्ट के अंदर पिस्टल के साथ कुछ अन्य चीजें भी ला सकता है।
देखिए बेसिकली क्या है कि बार बार लगातार कोर्ट की सिक्योरिटी को तार तार करते हुए ऐसी वारदातें हो रही हैं। रिसेंट में कल फिर से एक वारदात ऐसी हुई जहां पे कुछ वकील साहबों का झगड़ा हो गया, तो एक जो सिक्योरिटी पर्सनल था उसने अपना आपा खोते हुए अपनी जो बंदूक जिसको बता रहे AK-47 उसको चला दिया। कहीं भी क्षति हो सकती थी, कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं, कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। वकीलों के लिए भी गलत था, लिटिगेंट्स के लिए भी गलत था। बार बार सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें, इतने सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो गए हैं, कहीं से भी आइए कहीं से भी निकल जाइए। कितनी जगह सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी इतनी लिथार्जिक है कि शुरू में 10 बजते हैं, भीड़ लगती है, कतारें लंबी होती हैं, आपकी सिक्योरिटी होती है, आपको वो मेटल डिटेक्टर से जस्ट फॉर अ सेक ऑफ चेकिंग वो आपको एक ऐसा हाथ मार देता है, आप बंदूक या आप तोप ले जाइए। यहाँ पे मैं पहले भी कहता आया हूं, आप हमारी कोर्ट के अंदर असले बारूद कुछ भी ले जाइए, कोई उसके अंदर चेक नहीं है। देखिए कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर कैदियों का जेल से आना या फिर जो बेल पर कैदी हैं वो बाहर से आते हैं और अपने परिवारजन जो उनके आते हैं, मिलते हैं लिटिगेंट्स के साथ के भी, और कुछ जो हम अपनी भीड़ देखते हैं तो वो उसमें वकील भी रहते हैं। इस जगह पर जो है सिक्योरिटी जो है सबसे टॉप क्लास की लगानी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जिस तरह से आप देखते हैं कि आप अगर देखें तो वहां पे कोई बाहर का परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे वो ध्यान नहीं दिया जा रहा जिस मुस्तैदी से जो है सिक्योरिटी काउंसिल को लगना चाहिए। देखिए डर का माहौल तो हो ही रहा है कि अभी कुछ समय पहले भी हमने देखा था कि किस प्रकार से रोहिणी कोर्ट में भी गोलियां चल रही थी। उसके बाद में कैदियों पे हमलों के तो कितनी सारी वारदात जो है करकड़ूमा कोर्ट में भी आई हैं और दिल्ली के बाकी कोर्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो भय का माहौल है वो वकीलों के अंडर में ही है, क्योंकि सबसे जो बिल्कुल नियरेस्ट जो हम टैकल करते हैं चीजें, वकील जो है कैदी के साथ में भी खड़े हैं, वकील कैदी के सामने भी खड़े हैं। कल को अगर हम केस लड़ने के लिए जाएं, उनके अगर अगेंस्ट में खड़े होंगे तो कैदी तो कल को उठ करके उनकी तरफ से कोई भी आकर के हमें भी गोली मार सकता है। तो सबसे ज्यादा जो डर का माहौल है वो वकीलों के अंदर ही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए अंडरपास और फुटओवर ब्रिज बनाए जाते हैं जिससे लोग हादसों का शिकार ना हो और सेफ रहें। लेकिन पूर्वी दिल्ली में कृष्णानगर फुटओवर ब्रिज की हालत जर्जर पड़ी हुई है, जबकि देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। फुटओवर ब्रिज की हालत इतनी खराब है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। रात में लाइट नहीं होने की वजह से महिलाओं के साथ झपटमारी की वारदातें भी हो जाती हैं, जिससे महिलाएं यहां से जाने में भी कतराती हैं और सड़कों का इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण हादसे होने का खतरा भी बना रहता है। नहीं, दिक्कत तो होती है मैम। क्या क्या दिक्कत होती है? एक तो गर्मी में जैसे यहाँ से ये भी है कि ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप इससे क्रॉस थोड़ी कर सकते हो। जी जी। तो यहाँ पर एक्सीलेटर मशीन की नहीं लगी हुई है, दिक्कतें होती हैं लोगों को बहुत। तो होना चाहिए यहाँ पर? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो ये एक्सीलेटर होना चाहिए यहाँ पे कि चढ़ने उतरने में आसानी हो सके। बिल्कुल दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सारा टूटा हुआ है, निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इधर जो शाम को आते हैं तो लाइटें ठीक तरह से नहीं जलती, कहीं की जलती है कहीं की नहीं जलती है। बिल्कुल होती है, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा होती है। उनके लिए तो लिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए उनको। किन लोगों के लिए? जो विकलांग हैं, जो नहीं आ जा सकते, उनके लिए उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। ये जगह कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन की है और ये काफ़ी साल से ऐसी पड़ी हुई है, ऐसी चल रहा है। यहाँ तो मैं जब भी आता जाता हूँ तो बस इसी तरह रहती, ना कभी कोई काम किया ना ठीक। यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात के टाइम में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हादसा, क्यों नहीं हो सकता। प्रशासन अब पता नहीं क्या कर रहा है, उनको सही कराना चाहिए, वो भी तो यहाँ देख रहे हैं। परेशानी बहुत है, इससे आने जाने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से बारिश में बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, कार्य करने में सारे टूटा फूटा है। हाँ, शाम के समय में रहता है, 5 बजे के बाद तो लाइन लग जाता है, ऊपर बैठे रहते हैं। डर लगता है कहीं ना कहीं? बहुत डर लगता है। फिर हम लोग पार करते नीचे से उतर जाते हैं, छीन छान लेते हैं, मोबाइल हो गया, पैसे हो गया। पूर्वी दिल्ली के खेड़ा गांव की सड़क लंबे समय से बदहाली का शिकार है, लेकिन सड़क की सुध लेने वाला कोई भी नहीं। यहां आने वाले लोगों का कहना है कि सड़क के टूटने और गड्ढे होने से कई बार यहां रिक्शे पलट जाते हैं, गाड़ियां भी फिसल कर गिर जाती हैं और लोग चोटिल भी हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये सड़क कई अस्पतालों को जोड़ती है, जिससे कई मरीज सड़क से होकर गुजरते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सड़क पर लाइट भी नहीं लगी हुई है और रात के समय झपटमारी की वारदातें भी हो जाती हैं। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए आप। दिक्कतें ये हैं कि यहाँ से अभी थोड़ा सा आगे जाओगे तो टूटा हुआ रोड है काफ़ी, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है, तो ट्रक वगैरह आते हैं, उनकी वजह से रोड पूरा टूटा हुआ है और सालों से टूटा पड़ा है। और इतनी प्रॉब्लम होती है कि रिक्शे कई बार पलट जाते हैं, सवारी के भी चोट लग जाती है, कई बार हमारे रिक्शे का एक्सल टूट जाता है। तो मतलब प्रॉब्लम तो है ही। शाम के समय अंधेरा हो जाता है जी यहाँ पे।
सड़क तो हो ही नहीं रही, ये सही करवाई जभी तो हो। रिक्शा पर ले जाते हमारे सवारी दे जाती है बाई चांस, 4-5 साल से तो बनी ही नहीं है। ये आगे तो बहुत बेकार आ रहा है, रोड बिल्कुल ही नहीं है, सुधारते नहीं, तोड़ के चले जाते लेकिन सुधारते नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत दिक्कत पड़ती है सवारी ले जाने ना, यहाँ का वो वातावरण वैसा ही है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती इसकी। मेट्रो पे आते हैं लेकिन यहाँ इसी कारण मेट्रो पे उतरते नहीं है, कहते हैं यहाँ की रास्ता सही नहीं है। हाँ, GTB बस है, जनरल है, 3 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, यहाँ सवारी बहुत आती है लेकिन इस रोड के कारण यहाँ पे सवारी नहीं चलती है। वहाँ तो अगर पेशेंट होता है ना तो दचकी लगती है तो वो कहते भैया धीरे चलाओ। हाँ, ये प्रॉब्लम है बस। गर्मी का मौसम आने से डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने गीता कॉलोनी की एक सोसाइटी में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव कराया। मेयर के साथ MCD के हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी मौजूद रहे। मेयर ने कहा कि ऐसे में एक एक करके हर सोसाइटी में भी दवाइयों का छिड़काव कराया जाएगा और बढ़ते डेंगू और मलेरिया की रोकथाम की जाएगी। इस सोसाइटी में हमने दवाइयों का छिड़काव करवाया है, एक ही नाली में दवाई का छिड़काव किया गया है और आने वाले समय में सभी फ्लैटों में दवाई का छिड़काव होगा। पूर्वी दिल्ली नगरी में जितनी भी सोसाइटी हैं वहाँ लगातार दवाइयों का छिड़काव चल रहा है और ये अभियान चलता रहेगा। इसके जितनी भी कॉलोनी हैं सब में नालियों में दवाइयों का छिड़काव, कूलरों की सफाई, कूलरों में लावा की जांच, पानी की टंकियों में लावा की जांच चल रही है। हमारे DBC कर्मचारी एक साल के अंदर एक मुकाम में 6-6, 7-7 चक्कर लगाते हैं, वहाँ चेक करते हैं कि लावा तो नहीं है, डेंगू का मच्छर तो नहीं पनप रहा, और जहाँ ऐसी संभावना जताई जाती है पहले हम उनको नोटिस देते हैं और नोटिस के बाद भी यदि वह लावा पाए तो उसका चालान भी काटा जाता है। हम लोग इसके लिए सतर्क हैं। पूर्वी दिल्ली के निवासियों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ना फैले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम लगातार काम करते हैं कि मैं अपने सभी DBC कर्मचारियों का, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में रोटरी क्लब द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप में कई तरह के टेस्ट किए गए, जैसे ही ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, BP, बोन डेंसिटी और साथ ही आंखों का चेकअप और दांतों का टेस्ट भी किया गया। इस कैंप में स्थानीय नेता गुरुचरण सिंह राजू भी पहुंचे। इस कैंप में लोगों का निःशुल्क चेकअप किया गया और कैंप के आयोजकों का कहना है कि हमने कई तरह की सुविधाएं यहां पर रखी हुई हैं और चेकअप कराने लगभग 250 के करीब लोग पहुंचे हैं। ये सेवा का काम है जो लोग ये करते रहते हैं, उनके किसी न किसी माध्यम से, हर माध्यम से, ये अपने जैसे कोरोना का मामला था उसके अंदर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, काम करती रही, तो उस तरह का मामला चलता रहता है। आज यहाँ पर ब्लड शुगर का, रैंडम ब्लड शुगर का, बोन माइन का, आई चेकअप का, बहुत सारे चेकअप, ICG हैं, कंसल्टेंट गायना है, ऑर्थो है, बहुत सारे टेस्ट है जो यहाँ पर करे जा रहे हैं। ये कैंप लगाया है जिसमें कि सब तरह की फैसिलिटीज़ हमने यहाँ रखाई हैं, ब्लड प्रेशर, रैंडम ब्लड शुगर, बोन डेंसिटी, आई चेकअप वगैरह, ECG और गायनी हमने और डेंटल का सबका रखा है। यहाँ पे सुबह हम 10 बजने में 10 मिनट पहले आ गए थे। सुबह से माहौल बहुत अच्छा है, से 100-150 लोग सुबह से आ ही रहे हैं, लगातार बराबर लोग चेकअप करा रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।